नमस्कार साथियों, यह हमारे धर्मशास्त्र की लगातार 10वीं कक्षा 9 कक्षाओं के मध्य हम अभी तक 225 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस कक्षा में उससे अग्रिम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, कन्या का अन्नप्राशन संस्कार होता है 4 माह में, 5 माह में, 6 माह में या 8 माह में। इसका सही उत्तर है बी, 5 माह। 5 माह में कन्या का अन्नप्राशन संस्कार होता है। ज्योतिष शास्त्र का कुछ नियम है कि कन्या का जो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है वो विषम संख्या के माह होने चाहिए, और जो बालक का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है उसमें सम संख्या के माह होने चाहिए। बालक में जैसे कि 4, 6 और 8 इस प्रकार के बालक में माह होने चाहिए, और कन्या के जैसे 5, 7, 9 ये विषम माह होने चाहिए। अगला प्रश्न है, बृहस्पति की महादशा का समय है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष। इसका सही उत्तर है डी, 16 वर्ष। बृहस्पति की महादशा का समय है 16 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रमुख स्मृतियों का वर्णन मिलता है 16, 17, 18 या 20। इसका सही उत्तर है सी, 18। प्रमुख 18 स्मृतियों का वर्णन मिलता है। वैसे तो शास्त्रों में कुछ मतभेद भी मिलते हैं, 24 और 30 स्मृतियों का वर्णन मिलता है, परंतु जो प्रामाणिक जो ऋषियों की स्मृतियों का वर्णन है वो 18 ही स्मृतियों का वर्णन है, और प्रश्न भी 18 स्मृतियों के मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, आदि शंकराचार्य या वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है सी, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी की यह आत्मबोध नामक रचना है, और इससे ही एक मिलती जुलती रचना तत्वबोध भी आदि शंकराचार्य जी की ही रचना है। अगला प्रश्न है, आत्मा की शांति के लिए किस पुराण का वाचन किया जाता है? गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण या वायु पुराण। इसका सही उत्तर है ए, गरुड़ पुराण। आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। अगला प्रश्न है, सभी गुणों में किसका परीक्षण करना चाहिए? स्वरूप, प्रभाव, धन या स्वभाव। इसका सही उत्तर है डी, स्वभाव। सर्वस्व ही परीक्षण थे, स्वभावा नेतरे गुणा। अर्थात सभी गुणों में यदि किसी का परीक्षण करना है तो वह है स्वभाव। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर स्थित है कलकत्ता, मुंबई, कोल्हापुर या पुणे। इसका सही उत्तर है सी, कोल्हापुर। प्रसिद्ध शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली, होली, गुरु पूर्णिमा या रक्षाबंधन। इसका सही उत्तर है डी, रक्षाबंधन। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन श्रावणी भी मनाई जाती है, जो ब्राह्मण का एक प्रमुख त्यौहार बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, चिदंबरम मंदिर में किनकी मूर्ति स्थापित है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या देवी। इसका सही उत्तर है सी, शिव। चिदंबरम मंदिर में शिव जी की मूर्ति स्थापित है। अगला प्रश्न है, नासिक में किस नदी के तट पर महाकुंभ होता है? गंगा, यमुना, गोदावरी या सतलज। इसका सही उत्तर है सी, गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर नासिक में महाकुंभ होता है। अगला प्रश्न है, अकाली संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। इसका सही उत्तर है सी, सिख। अकाली संप्रदाय का संबंध सिख धर्म से है। अगला प्रश्न है, जीवन का तृतीय अवस्था को क्या कहा गया है? जीवन की जो तृतीय अवस्था को क्या कहा गया है? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास या गृहस्थ। इसका सही उत्तर है बी, वानप्रस्थ। जीवन की तृतीय जो आश्रम की अवस्था है उसको वानप्रस्थ कहा गया है। सर्वप्रथम पहला जो प्रथम आश्रम है वो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ, और गृहस्थ के पश्चात वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये 4 आश्रमों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थों की संख्या है 4, 6, 8 या 10। इसका सही उत्तर है ए, 4। पुरुषार्थ चतुष्टय ये बतलाए गए हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं शास्त्रों में। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग से संबंध है जैमिनी, वेदव्यास, पतंजलि या गौतम। इसका सही उत्तर है सी, पतंजलि। पतंजलि के द्वारा यह अष्टांग योग का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी को किसका पूजन किया जाता है? गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती या चामुंडा। इसका सही उत्तर है सी, सरस्वती। बसंत पंचमी के दिन
माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है और इस दिन पीले वस्त्रों का पहनने का विधान बताया गया है। अगला प्रश्न है, भागवत के अंतर्गत कितने भक्तों का वर्णन मिलता है? 5, 7, 9 या 12? इसका सही उत्तर है डी 12। भागवत में 12 परम भागवतों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, धर्मो रक्षति रक्षिता पंक्ति है वेद से, गीता से, मनुस्मृति से या उपनिषद से? इसका सही उत्तर है सी मनुस्मृति। मनुस्मृति से धर्मो रक्षति रक्षिता पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रादुर्भाव माना जाता है विंध्य देश, कर्नाटक, द्रविड़ देश या गुजरात? इसका सही उत्तर है सी द्रविड़ देश। उत्पन्ने द्रविणेशाहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। अगला प्रश्न है, प्राणायाम से प्राप्ति होती है धन की, ज्ञान की, पुण्य की या जीवन की? इसका सही उत्तर है डी जीवन की। प्राणायाम से जीवन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, राम जी ने शबरी को उपदेश किया मुक्ति का, ज्ञान का, भक्ति का या वैराग्य का? इसका सही उत्तर है सी भक्ति का। राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया माता शबरी को। अगला प्रश्न है, देव पूजन में क्षत्रिय को आचमन का विधान बतलाया गया है हृदय तक, कंठ तक, तालु तक या जिह्वा तक? इसका सही उत्तर है बी कंठ तक। क्षत्रिय को कंठ तक जल पीने का विधान बतलाया गया है। ब्राह्मण को हृदय तक जल पीने का विधान है, वैश्य को तालु तक और स्त्री और शूद्र को जिह्वा तक जल पीने का विधान बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, यज्ञोपवीत का विधान कितने आश्रमों तक बताया गया है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है सी 3। 3 आश्रमों तक यज्ञोपवीत धारण करने का विधान बतलाया गया है। कौन कौन से वो है आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत का परित्याग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यम वद धर्मम च लिया गया है तैत्रीय उपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या बृहदारण्यकोपनिषद? इसका सही उत्तर है डी बृहदारण्यकोपनिषद। यह वाक्य लिया गया है बृहदारण्यकोपनिषद से। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,552, 10,553, 10,554 या 10,555? इसका सही उत्तर है ए 10,552। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है।